हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुज आधारित प्रश्नोत्तर। जो आपके बेसिक क्वेश्चन हैं इनको हम स्टेप बाय स्टेप पूरे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो आधार मानते हैं त्रिभुज को, इसे आधार कहते हैं, इसे आपके लंब कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं। तो आधार दे रखा हमारे पास 12 तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा कर्ण दे रखा 13 तो लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, जो होता है आपके कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण हमको दे रखा 13 तो ये लिखेंगे 13 का स्क्वायर। आधार दे रखा 12 तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस लंब ज्ञात करना, तो लंब का लंब मैंने लिख दिया। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144 और ये हो गया आपका लंब का स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का है, क्या हो जाएगा माइनस का, तो 169 में से माइनस करोगे 144 तो पीछे यहाँ रहेंगे आपके लंब का स्क्वायर। इसके बाद में 169 में से 144 गया तो पीछे करेगा 25 और यहाँ पर आपको देगा लंब का स्क्वायर। अब 25 किसका वर्ग है 5 का, तो इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ये हो गया लंब का स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ से 2 और 2 दोनों कट देंगे तो लंब हमारे पास कितनी हो जाएगी, लंब हमारे पास हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो लंब हमारे पास 5 सेंटीमीटर की। अब हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो हम लिखेंगे 1/2। आधार हमारे पास कितने दिए हुए हैं, आधार दे रखा है हमारे पास 12 और अपन लंब या ऊंचाई आगे कितनी वो है आपके पास में 5। अब इसके गुणा करोगे तो 1/2 गुणा 60, 2 के पार्ट से काटोगे तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखे हैं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या है वो आपको याद रखना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो होता है दोस्तों आपके √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था समबाहु त्रिभुज का। तो हम लिखेंगे √3/4 या 3/4 गुणा भुजा हमारे पास कितनी है 12 है तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। इसके बाद √3/4 12 का स्क्वायर तो लिखेंगे 12 इंटू 12 के 2 बार लिख सकते हैं। तो 4 एकम 4, 4 के टेबल से काटो 3 बार, तो हमारे पास रहेगा √3 गुणा 3 गुणा 12। जब सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 12 हो जाएगा 36, तो 36√3 ये हो जाएगा इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखे हैं, एक त्रिभुजाकार खेत है, ये हमारे पास में त्रिभुजाकार खेत है, इसकी भुजा एक तो मान लो ये 20 है, या आपके 21 है, या आपके 29 है। अब तीनों भुजा कैसी हैं अलग अलग है, तो तीनों भुजा अलग अलग है तो पहले हम लगाएंगे यूरोन का फॉर्मूला। तो यूरोन का फॉर्मूला निकालने से पहले हम निकालेंगे इसका अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप होता है सभी भुजाओं को जोड़ के, जिसे बोलते हैं S बराबर सभी भुजा जोड़ेंगे तो 29 और 21 और 20 और फिर देंगे 2 का भाग, तो हमारे पास 29 और 21 ये हो जाएगा आपके 50, 50 और 20 70, तो S बराबर हो जाएगा आपको 70/2 यानी 35 मीटर। ये हो गया यहाँ पर अर्ध परिमाप। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल। तो इसके फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। जब आपके तीनों साइड अलग अलग है इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो S का मान हमारे पास कितने हैं 35, तो ये लिखेंगे 35, ये लिखोगे 35 माइनस, अब A का मान इसको कोई भी A मान लेंगे, तो पहले मान लिया मैंने 29, फिर लिखो वापस 35 माइनस ये मान लोगे 20 और फिर मानोगे 35 माइनस का 21, इन तीनों को हम करेंगे माइनस। इसके बाद में ये लिखोगे 35 का 35। अब ये देखो 35 में से 29 के पीछे कितने रहेंगे आपके
ये रहेंगे 6 गुणा 35 में से 20 के पीछे कितना रहेंगे, ये रहेगा 15 गुणा, और 35 में से ये कितना रहेगा आपके 14। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 7, और इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 7। इसका क्यों लिखते हैं, क्यों हमारा वर्गमूल इजी निकल जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, ये 5 है और ये 5 दोनों सेम है, तो 5 लिया मैंने बाहर, यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 लिया मैंने बाहर, और ये 2 है और ये 2 है, तो 2 लिया बाहर, और ये 3 है और ये 3 है, तो 3 लिया बाहर, क्योंकि वर्गमूल निकालने में इजी हो जाएगा। अब इसके बाद करेंगे गुणा, तो 5 7 35, 35 79, 70 105 मीटर का स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।